आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पहली चीज ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारत देश है, पहली चीज। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। धर्मांतरण आज सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन इसका इलाज क्या है? जबरदस्ती धर्मांतरण पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र, एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। केंद्र की तरफ से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, वरना बहुत कठिन स्थिति आ जाएगी। ऐसे मामलों को रोकने के उपाय बताएं जिनमें प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 28 नवंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो सही है, क्योंकि देश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, इसके आरोप लगते रहे। गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। उसी समय गेजी बोलता है, अरे ये क्या कह रहा है कि अरे अभी तो यहां पर कह रहे कि दुश्मन खड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा कह रहा है हमें बचाने के लिए सरतूत खड़े हैं घोड़ों पर। हालेलुया। और इसी समय उसने कहा कि मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे कहा था कि कह रहा है कि जो अगर तेरे दुश्मन तुझे दिखाई दे रहे हैं, कह रहा है कि उनसे कहीं बचाने के लिए शक्ति रखता है परमेश्वर, और तेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं वचन को सुनता रहा हूं, मेरे घर के हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं विश्वास का मतलब अंदर से वो अनफिट था, लेकिन उसको परमेश्वर का कलाम याद आता था, परमेश्वर की बातें याद आती थी और वो फिट हो जाता था। और उसी समय बोलता था, कह रहा है कि चिंता न कर। मार्था पहले रो रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की बात याद आई तो उसी समय अंदर से फिट हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज जब खुदा का कलाम जब आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान। सबको जय मसीह की। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं जहां पर हमारी प्रार्थनाओं को, जहां पर हमारे स्पिरिचुअल जिंदगी को टोका रोका जाता है। खासकर हमारे साथ जो आज धर्मांतर का आरोप लग रहा है, जो प्रतिदिन हमारे ऊपर एक इस तरह से एक दिमागी असर दे रखा है कि हम प्रार्थना करें तो हम गैर हो गए, अगर हम किसी भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे एक कॉन्सिडेंस हुआ है अभी एक भाई के जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, सिर्फ इसके कारण कि वो प्रभु यीशु मसीह को चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मसीह मानता था। परंतु उसकी वाइफ ने उसे परेशान करके, प्रताड़ना करके और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे प्रभु से दूर करने की कोशिश करी। और इसी तरह से छोटे छोटे व्याख्या हो रहे हैं। आज आप मंदिर, मस्जिद, घर के बाहर आप जाओगे, आपके घरों के आसपास चंदा लिया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है कि आप इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और प्रभु से दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम भरमा जाएं और हम अपना जीवन में जो प्रभु की ओर से हम जो आशीषें पाना चाहते हैं, जो आशीष हमारे लिए रखी गई है प्रभु ने गुप्त स्थानों पर हमारे लिए, वो सब हमसे छीन ली जाए। मेरे भाई बहनों, आप गौर करें और ऐसे भरमाने में नहीं आए, और अपने पड़ोसी को भी क्लियरिटी से समझाए, अपने घर में भी अच्छे से समझाए कि हम किस तरह से प्रभु यीशु को मान रहे हैं। कच्चे कान के ना बने। प्रभु को अगर मानना है, अगर ग्रहण करना है तो पूरी तरह से करें, ताकि आपका उद्धार हो, आपके पड़ोसी का उद्धार हो और आपके जीवन में सबका उद्धार हो, और जो आपसे जुड़े वो प्रभु को जाने।